मेरे को तो पूरी रात नींद ही नहीं आई थी, ऐसा स्ट्रेस मेरे को लगा था कि मुझे स्ट्रेस नहीं है, बट अंदर से स्ट्रेस होता ही है आपको। तो मेरे को पूरी रात ही नींद नहीं आई। उधर जाके फिर एग्जाम में जाके फिर थोड़ा रिलैक्स फील हुआ उसके बाद। अच्छा, घर वाले भी कह रहे थे कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काफी अच्छा किया आपने, अच्छा ही होगा आगे भी। बट खुद से अंदर से वो फीलिंग आती है, थोड़ा बहुत डर तो लगता है, कॉन्फिडेंस भी होता ही है। कि बच्चों को एक खुला वातावरण मिलना चाहिए अपने पंख फैलाने के लिए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। कोसली में मैडी जी ने एक बार फिर से अपना परचम लहरा दिया है, क्योंकि अब की बार जो नीट का रिजल्ट आया है उसमें भी इन्होंने अपने 10 बच्चे दिए हैं। और 10 बच्चे आप देख सकते हैं, उन्हीं में से कुछ बच्चे जो हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं, और जिनको की एक गुड़िया जो है वो ऐसी भी है जिसको कि 700 मार्क्स आए हुए हैं। तो उन्हीं से चलिए बात कर लेते हैं। उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी इधर हमारे साथ में मौजूद हैं, और जो फैकल्टी मेंबर हैं वो भी यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद है। चलिए बात कर लेते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? खुशी अग्रवाल। कितने नंबर है? 700। 700। तो क्या इंस्टीट्यूट को देखते हुए आपको उम्मीद थी, और क्या आप जब यहाँ पे पढ़ते तो इतनी उम्मीद सर ने लगाई थी आपसे, आपने लगाई थी? नो सर, मतलब अप्रोक्सीमेटली मेरे को लगा था कि कभी, मतलब मेरे टेस्ट में तो इतने मार्क्स नहीं आए थे, बट लास्ट में जाके अच्छा स्कोर किया काफी। तो लग रहा था कितने आ जाएंगे लास्ट? लगा तो नहीं था, बट काफी अच्छा स्कोर रहा वैसे। तो फिर अब लगा नहीं था और अब नंबर आ गया, तब कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है मुझे, खुद पे और अपने पेरेंट्स पे प्राउड फील हो रहा है, और इंस्टीट्यूट पर भी। इंस्टीट्यूट जब आपको स्टडी करवाता है तो कैसे करवाता है? क्या कोई मोटिवेशनल स्पीचेज होती हैं, या फिर जो पढ़ाने का तरीका है वो अलग है, या फिर जो नंबर इतने आपको आ चुके हैं, अब जो उम्मीद भी नहीं थी, तो उसके लिए इंस्टीट्यूट के लिए क्या कहेंगे? सर, क्लास में मतलब डेली टीचर्स मोटिवेट करते थे, क्लास में भी। बीच में अगर किसी बच्चे के मेरे कभी कम मार्क्स भी आते थे तो टीचर्स पर्सनली मेंटर भी करते थे, और बोलते थे कि ऐसे आगे बढ़ना है। मुझे स्ट्रेटेजी बताते कि अगर मेरे को मतलब किसी सब्जेक्ट में फील हो रहा है लो, तो भी काफी हेल्प करते थे टीचर्स भी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपके पेरेंट्स है वो कैसे हेल्प करते हैं? पेरेंट्स ने तो हर तरीके से हेल्प किया है, मतलब सपोर्ट करते थे रोज। मतलब जैसे कभी मार्क्स भी कम हुए तो भी कहते थे कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा करना। और अच्छे आते थे तो काफी शाबाशी भी मिलती थी। रोज सुबह भी पूछते थे कि आज क्या खाओगे, आज क्या खाओगे। मतलब बहुत ही पूरा सपोर्ट मिलता है पेरेंट्स से भी। तो बर्डन और प्रेशर जैसी नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, और जो बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं जो काफी बर्डन ले लेते हैं, अब भी जो सुसाइड है बच्चों की वो रुक नहीं पा रही, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? सर, वो तो अभी एनटीए ने ऐसे रैंक्स की वजह से हो रहा है बच्चों का। इतनी हाई रैंक्स कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी हमने। उन रैंक्स की वजह से बच्चों में काफी मोटिवेशन, सॉरी वो डिमोटिवेशन आ रहा है कि मतलब 650 स्कोर करके भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। इस एग्जाम के टाइम पे फीलिंग बच्चे की है वो कैसी होनी चाहिए? क्या स्ट्रेस होना चाहिए या फिर खुला होना चाहिए? कैसे? देखो, स्ट्रेस तो नॉर्मल होता है, हर एक बच्चे को होता है। अगर मैं कहूँ कि मुझे स्ट्रेस नहीं है तो भी मेरे दिमाग में मुझे स्ट्रेस रहेगा, पर उसको कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। इसलिए हम इतने टेस्ट देते हैं, वो हमें सिखाते हैं कि हमें अपने स्ट्रेस को कैसे मेंटेन करना होता है। ये टेस्ट के लिए ही होता है कि आप जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतना ही आप अपना स्ट्रेस कंट्रोल कर पाओगे। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आगे की तैयारी क्या है? आगे तो सर काउंसलिंग की वजह से हम जैसे कि एम्स वगैरह, पेरिफेरल एम्स प्रेफर करेंगे, और जो कॉलेज मिलेगा फिर उसमें जाएंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, आपका नाम क्या है? सर, प्रियंका। प्रियंका, आपने उम्मीद की थी कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे? नहीं सर, अभी उतनी तो नहीं थी, बट रिजल्ट आया तो काफी अच्छा लगा। मतलब काफी सही नंबर आए हैं। बिल्कुल। तो और भी आपके साथी बच्चे होंगे, उनको देख करके, गुड़िया भी आपके साथ ही है, तो इनको देख करके एक ग्रुप आप लोगों का बन चुका है कि हम लोग एलिट क्लास में हैं। तो अब इस ग्रुप को देख के कैसा लगता है? सर, काफी अच्छा लगता है, बट ऐसा भी है कि जो बच्चों के कम आ रहे हैं उनको भी मतलब डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। मतलब प्रेशर, सुसाइड वगैरह नहीं करने चाहिए। मतलब जिंदगी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। मतलब और कोई भी और भी स्ट्रीम में काफी अच्छे मतलब पैसे मिलते हैं, बहुत ज्यादा मतलब ऊपर तक जाते हैं। तो मतलब वही है कि मतलब हार नहीं माननी चाहिए। जो चीज अभी आप बता रहे हो कि डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, तो यही चीजें आपको शायद पेरेंट्स भी बताते होंगे, जो टीचर हैं वो भी शायद बताते होंगे, इंस्टीट्यूट भी बताते होंगे। हाँ, सब लोग मोटिवेट करते हैं, सब लोग बोलते हैं बर्डन मत लो। लास्ट के दिन में भी मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, बट ये कि मतलब लास्ट में कॉन्फिडेंट होना चाहिए। चाहे मॉक टेस्ट में कितने भी नंबर आ रहे हो, तो मतलब नीट में कॉन्फिडेंट होकर जाना चाहिए। अच्छा, एक सवाल, एग्जाम से पहले दिन क्या स्थिति होती है? मेरे को तो पूरी रात नींद ही नहीं आई थी, ऐसा स्ट्रेस मेरे को लगा था कि मुझे स्ट्रेस नहीं है, बट अंदर से स्ट्रेस होता ही है आपको। तो मेरे को पूरी रात ही नींद नहीं आई। उधर जाके फिर एग्जाम में जाके फिर थोड़ा रिलैक्स फील हुआ उसके बाद। अच्छा, घर वाले भी कह रहे थे कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काफी अच्छा किया आपने, अच्छा ही होगा आगे भी। बट खुद से अंदर से वो फीलिंग आती है, थोड़ा बहुत डर तो लगता है, कॉन्फिडेंस भी होता ही है। बिल्कुल। लेकिन एग्जाम देने के बाद और रिजल्ट आने से पहले का जो समय रहता है उसमें क्या होता है?
एग्जाम देने के बाद मुझे तो मतलब लगा ही नहीं, मुझे लगा सही हो गया ना, अच्छा ना बुरा, मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही थी अंदर से कि कैसा हो गया। फिर मैंने आंसर की, मैच की, तब थोड़ा अच्छा लगा कि 695, एक क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल था, फिर 700 हो गए, तब मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ कि अच्छा हो गया। तो पेपर देने के बाद तो मुझे कुछ वो नहीं था कि कैसा हो गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ, ऐसे। बहुत बड़ी बात है। क्या नाम बेटा? महक। मैं कहाँ से हूँ? दिनोद से, भिवानी दिनोद। भिवानी दिनोद से हो, तो यहाँ पे मेडिजी के अंदर आप यहाँ पे पढ़ते हो, तो अब की बार आपने भी क्वालिफाई किया है नीट को, तो क्या कहेंगे? काफी अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का, और सारे लोग इतने कोऑपरेटिव है, सारे टीचर्स इतने कोऑपरेटिव है, बच्चे को बिल्कुल भी स्ट्रेस फील नहीं होने देते, और अगर कोई भी छोटी मोटी भी प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल बहुत इतने इजीली समझा देते हैं, सब कुछ ऐसे सोल्व कराते हैं जैसे हम अपने पेरेंट्स से ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और घर के ऊपर जो आपके पेरेंट्स है वो कैसा माहौल आपको देते हैं? वो भी बहुत अच्छा है, बट मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हॉस्टल में ही रही हूँ ना, मैं हॉस्टल की स्टूडेंट रही हूँ, तो फिर हॉस्टल लाइफ कहने को बुरी बताते हैं लोग, बट मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। हॉस्टल भी मेडिजी का अपना ही होगा शायद? या बिल्कुल। तो फिर उसके अंदर हॉस्टल के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज आपके पास हैं, या फिर जो आपकी केयरिंग है वो कैसे होती है? वहाँ पे भी शाम को भी स्केड्यूल बना रखा है पढ़ाने के लिए बच्चों को, कि ना 7 to 12 या 7 to 11 बच्चों को पढ़ाया जाता है कि तुम्हें स्ट्रिक्टली पढ़ना ही पड़ेगा। तो फिर इतना स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट मिलता है ना, तो फिर अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, वरना बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई अभी तो सोशल मीडिया का भी काफी कुछ चल रहा है, तो फिर इसलिए बच्चे जो वो हो जाते हैं ना, तो फिर उसके वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर उसकी वजह से उनका स्कोर डाउन चला जाता है। तो फिर काफी अच्छा इन्वायरमेंट रहता है कि किसी बच्चे को डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है तो हॉस्टल लाइफ प्रेफर करें। बिल्कुल। तो फिर आप लोग तो इन चीजों से दूर होंगे, जो सोशल मीडिया वगैरह है, तो इससे तो आप लोग दूर होंगे, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे फिर एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों को क्या सलाह देंगे जो ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम देते हैं या तैयारी करते हैं, तो किन किन चीजों से बचें? मैं बोलना चाहूंगी कि ना आप सोशल मीडिया तब तक ना यूज करें जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। मतलब अभी जैसे मेरा स्कोर आ गया है अच्छा खासा, अभी मुझे कॉलेज मिल जाएगा, तो फिर इसके बाद मैं सोशल मीडिया यूज करूं, और वो सब लिमिट में ही होना चाहिए। लिमिटलेस चीजें जो हो जाती हैं फिर वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर जाती हैं। बहुत बड़ी बात बेटा, आप भी थोड़ा आगे आ जाए। आप बताएं, आप क्या कहेंगे इंस्टीट्यूट के बारे में? जब पहली बार आप यहाँ आए थे तब भी क्या इतना विश्वास था कि हो जाएगा? नहीं, मतलब मेरी पूरी नीट की जर्नी रही है, उसमें लाइक पूरी साल में कभी स्कोर डाउन भी रहता या फिर ऐसे स्ट्रेस भी होता कि मतलब इस बार होगा या नहीं होगा। तो हर पॉइंट पे मतलब पेरेंट्स तो हर पॉइंट पे साथ नहीं होते थे क्योंकि हॉस्टल में रहते थे, तो हर पॉइंट पे मतलब धर्मेंद्र सर ने मेरे को काफी सपोर्ट किया हर बार। मतलब कभी मैं डीमोटिवेटेड फील करती थी तो मेरे को समझाते थे, मोटिवेट करते थे। और हॉस्टल में भी जैसे वार्डन सर होते थे, इंस्टीट्यूट में भी अभिलाष सर, तो मतलब इन लोगों ने काफी मेरे को मोटिवेट किया। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल दोनों से ही है, खुद को मोटिवेट कैसे करते हो आप? खुद को मोटिवेट, जैसे कि कम स्कोर रह गया है तो फिर यूँ सोचते हैं दोबारा मेहनत करेंगे, कोई कमी हमारे अंदर ही रही होगी। अगर हम उस चीज को लेके बैठ जाएंगे तो फिर टाइम वेस्ट ही होना है, उसके लिए रोते रहेंगे कम स्कोर आ गया, क्या करें क्या नहीं करें। तो फिर अपनी मेहनत को डबल करो, और तो क्या ही कर सकते, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए इन चीजों में। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? सेल्फ मोटिवेशन का तो ये है कि मतलब अगर हमें कोई भी चीज चाहिए, हमारा गोल है कि मतलब मेरे को ये चीज चाहिए, तो उसके लिए सेक्रीफाइस तो हमें करना ही पड़ेगा। लाइक आई बिलीव कि इफ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट देन व्हाट यू वांट बिकम सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइसेस तो उसके लिए करने ही पड़ते हैं। सर आप बताएं, आप लोगों के जो बच्चे हैं वो इतना मुकाम हासिल कर रहे हैं, फिर इंस्टीट्यूट के अंदर यहाँ पे आप उनको लेकर के आते हैं, तो इंस्टीट्यूट में बच्ची भेजी थी आपने, तो विश्वास था कि इंस्टीट्यूट वाले इतना कुछ कर देंगे? पूरा विश्वास था जी, अच्छा करेंगे, और हमें पूर्व में थी इसलिए यहाँ पे भेजा बच्चों। अच्छा, घर पे बच्चे को क्या माहौल देते हैं? एकांत चाहिए जी बच्चे को पढ़ने के लिए, जो भी एकांत में डिस्टर्ब ना करे जी, उसमें बच्चे का ध्यान नहीं बटता और जो से एक चीज होकर पढ़ता है। बिल्कुल। अच्छा, एक पेरेंट होने के नाते मैं आपसे एक सलाह मांगता हूँ कुछ लोगों के लिए जो पेरेंट्स लगातार बच्चे के ऊपर दबाव बनाए रखते हैं कि नहीं इतने नंबर आने ही आने चाहिए आपको, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जी, बच्चे को हौसला बढ़ाते रहो, बच्चे का बस अपने आप ही हो जाएगा। नंबर चाहे कितने आओ, हौसला बढ़ाते रहो। बिल्कुल, मतलब आप कर लोगे, आप कहना चाहिए। आपके कुछ कम है तो अगली बार अच्छा करोगे, अपना पढ़ो और अपने करो। बहुत बड़ी बात है सर। सर आप बताएं, जब बच्चे इस मुकाम पे पहुंचते हैं तो आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा, अंदर से अच्छी फीलिंग आती होगी बच्चा कुछ कर रहा है? बहुत फीलिंग होती है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है सर। और बच्चों को सर पूरा मतलब आजादी पूरी मिलनी चाहिए, मतलब अपने डेवलपमेंट के लिए ना। ये कोचिंग भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। तो सर भी तो फोन बीच में करते रहते होंगे, आपका जो इंस्टीट्यूट है यहाँ से कॉल भी जाता होगा कि बच्चे का जो स्टेटस है फिलहाल क्या चल रहा है? पूरी रिपोर्ट देते हैं सर हमेशा,
और पूरा अच्छे से मोटिवेट करते हैं सर बच्चों को, पढ़ाई से और मोटिवेट, और बाकी जिंदगी में और भी तरक्की करने के लिए सर सब अच्छे से बताते हैं। बिल्कुल। तो और जो पेरेंट्स हैं उनको क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से, अगर एक सलाह कोई मांगे तो आपसे? पेरेंट्स को ये है कि बच्चों को एक खुला वातावरण मिलना चाहिए अपने पंख फैलाने के लिए ना, जिस ताकि बच्चे किसी फील्ड में सक्सेस हो जाए बस। अच्छा, उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो बच्चे पेरेंट्स से दूर हैं, कोटा जैसी जगहों पे चले जाते हैं और फिर एकदम से उन माता पिता को पता लगता है कि आपके बच्चे ने तो सुसाइड कर लिया, तो उन पेरेंट्स और बच्चों के लिए क्या कहेंगे? पेरेंट्स को भी ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए बच्चों पे, और बच्चों से डिस्कस करना चाहिए कि बेटा कुछ नहीं, जिंदगी इसी में खत्म नहीं हो जाती, आप लोग मेहनत करो साथ में, मतलब सब कुछ देख के मेहनत करो, कोई एक डिसीजन पूरा खत्म कर देता है, तो इसलिए सोच समझ के कदम उठाना चाहिए बच्चों को। जिंदगी से बड़ी ये चीज, जिंदगी से बड़ी चीज नहीं है, इससे तो बहुत बड़ी चीज, और भी चीजें बहुत है, और बच्चों को हार भी नहीं माननी चाहिए और ज्यादा प्रेशर भी नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। चलिए, एक फैकल्टी मेंबर भी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, बच्चे आपके जो हैं वो लगातार अच्छा आपको रिजल्ट दे रहे हैं, हर बार कुछ बढ़कर के रिजल्ट देते हैं? बिल्कुल सर, देखो सर, बात यह है कि बच्चों के अंदर जो मोटिवेशन होता है ना, वो उनकी मेहनत के कारण आता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो टीचर्स हैं यहाँ पे बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, टीचर्स की मेहनत में कोई कमी नहीं होती है। ठीक है सर। दूसरी बात ये, बच्चा खुद को मोटिवेट किस प्रकार से करता है, वो खुद को समझाता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। जहाँ पे वो लगता है बच्चे को वो गलत कर रहा है, वो टीचर्स के पास जाता है, टीचर्स के पास जाके बोलते हैं सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही, मेरे से ये चीज गलती हो रही है, आप मेरे को बताएं मैं किस तरीके से सही जगह पे जा सकता हूँ, सही तरीके से अपनी लाइफ को बढ़ा सकता हूँ। तो वहां पे टीचर्स क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे बच्चे को। टीचर्स के मोटिवेशन से बच्चे मोटिवेट होंगे। मतलब क्या हुआ, टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर टीचर के पास स्टूडेंट नहीं गया तो टीचर समझेगा कि सब कुछ आ गया उसको, स्टूडेंट टीचर के पास नहीं गया तो स्टूडेंट बोलेगा टीचर हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। टीचर स्टूडेंट के पास जाए, स्टूडेंट टीचर के पास जाए, दोनों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके कारण रिजल्ट अपने आप बनेगा। जी बिल्कुल। लेकिन जो पेरेंट्स का सहयोग आप लोगों के साथ होता है, जैसे सर अभी पीछे खड़े हुए, तो इन जैसे जो पेरेंट्स हैं वो आप लोगों के साथ में कितना सहयोग बना के रखते हैं? सर पेरेंट्स का सहयोग, और जो सिंपल सी बात है सर, टीचर्स और पेरेंट्स एक बॉन्ड बनेगी। टीचर्स पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे कि बच्चा किस जगह पे, किस जहाँ पे उसकी जो पोजीशन वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। पेरेंट्स क्या करेंगे, घर पे बच्चा क्या कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है। तो ये दोनों जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी टीचर्स की और पेरेंट्स के, उन दोनों की बातें होती है सर, कि अगर उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो पेरेंट्स भी टीचर को समझेंगे और टीचर भी पेरेंट्स को समझेंगे। देखिए सर, कोई भी रिजल्ट हो उसमें दो चीजें मैटर करती है, एक प्रॉपर गाइडेंस और दूसरा स्मार्ट वर्क। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो जेई का हो, चाहे वो केवीपीवाई का हो, किसी का भी चाहे एडवांस का हो, तो सबसे पहले प्रॉपर गाइडेंस कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से प्रिपरेशन करना है, और उसके बाद जो रिक्वायर्ड नहीं है टारगेटेड एग्जाम के लिए, उसके ऊपर ज़्यादा समय खराब ना करके अगर हम प्रॉपर डायरेक्शन में इनलाइन होके किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो उसको निकालना मुश्किल नहीं होता है। यही एक फॉर्मूला है। और दूसरी बात क्या है अमित अमीन जी, कि मान लीजिए बच्चा कोई भी तैयारी कर रहा है, उसको डाउट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो अगर वो साथ के साथ बच्चे की क्लैरिफाई हो जाए ना, तो बच्चा डबल बूस्ट अप होके नेक्स्ट फिर से प्रिपेयर करेगा और रिजल्ट लेके आएगा। अच्छा, एक सवाल, बच्चे अब लगातार जो इनके सीनियर्स हैं या इनके साथी हैं उनको लगातार आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो जो बच्चे अब आपके पास हैं उनके अंदर कोई चेंज नजर आ रहा है आपको? हाँ सर, बिल्कुल। बच्चों के अंदर ये होड़ लगी रहती है कि अब की बार हाईएस्ट कितना गया, अच्छा अब की बार इतना आया तो हम इससे ज़्यादा लेके आएंगे सर। और उसके लिए स्ट्रेटेजी के लिए डे टू डे बच्चे इंटरेक्शन करते रहते हैं कि सर क्या करना चाहिए, टेस्ट सीरीज चलती है, सर मेरा स्कोर इतना पहुंच गया, अब मैं इसको और बूस्ट करने के लिए क्या करूं, कौन सा मटेरियल फॉलो करूं, मतलब एंथुसियाज्म और ज्यादा हो गया, इंक्रीज होता है सर खतरनाक तरीके से। जैसे रिजल्ट आता है तो जो बच्चा थोड़ा बहुत रह जाता है वो आते ही फिर से लग जाता है और डबल पेस के साथ बच्चा जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है। बिल्कुल। सर आप बताइए, अब जो बच्चे हैं आपके पास, तो उनमें से ऐसे बच्चे भी आपके पास आते होंगे सर अब की बार मैं करके दिखाऊंगा या मैं करके दिखाऊंगी, जो पिछला रिजल्ट है इसको मैंने अब की बार बीट करना है? बिल्कुल बिल्कुल सर,
हर साल बच्चे ऐसे खूब आते हैं और उसके आने का रीजन है कि टीचर्स का मोटिवेशन। हम यहाँ पे बच्चों को भी ये चीज सिखाते हैं कि बेटा अपना कंपटीशन अपना खुद के साथ है। अगर नीट के रिजल्ट को जब से अपना मिड जे कोसली में ओपन हुआ है, अगर मैं नीट के रिजल्ट को उठा के देखूं तो सबसे पहला 607, फिर 644, फिर 686, इस बार 700। अगला आप खुद सोच लें, है ना। तो उसमें तो आप क्या गोल रख रहे हो फिलहाल? सर 700 प्लस जी ना, धीरे चलेंगे, आराम से चलेंगे। 700 प्लस हमें हर बार अपना टारगेट तोड़ना है। उस चीज के लिए बच्चों को मेंटली तैयार करते हैं, है ना। एक्चुअली मैं बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि आपको जब बड़ी कामयाबी चाहिए ना, बड़ा रैंक चाहिए, तो आपको मोटिवेशन नहीं सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, है ना। एक डेडिकेशन नहीं, एक पागलपन चाहिए, है ना। तभी आप एक बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो मैं बच्चों के दिमाग में हमेशा टारगेट सेट करता हूँ लास्ट वाला स्कोर, है ना। और मेरे बच्चे जो लास्ट वाला स्कोर है वो भी कंसिडरेबल है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। और बच्चों के दिमाग में ये होता है कि भैया अगर आपको अपने यहाँ पे रिजल्ट लाना है और ऐसा रिजल्ट लाना है जिसपे सबको खुशी हो, तो आपको पीछे वाला तोड़ना पड़ेगा जी। और बच्चे इस चीज से खूब मोटिवेट भी होते हैं, आते भी हैं। नए नए बच्चे निकल के आते हैं जो मुझे बताते हैं कि सर मैं तोड़ूंगा, है ना। बहुत मोटिवेशन मिलता है इस चीज से बच्चों को। लेकिन आप जैसे जो इंस्टीट्यूट है, जो लोकल एरियाज के अंदर आजकल अच्छा काम कर रहे हैं, और जो बच्चे पहले कोटा वगैरह जाते थे, और वहाँ पे आपने भी देखा होगा क्योंकि आप इस फील्ड में काफ़ी समय से, जो बच्चे स्ट्रेस के कारण सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, तो जो आपके पास फिलहाल बच्चे हैं उनको कैसे मोटिवेट करते हैं? बेटा जो ये जिंदगी है ये बस यहीं तक नहीं है, सिर्फ ये एग्जाम तक नहीं है, आगे भी बहुत कुछ है लाइफ में, तो क्या कुछ कहते हैं? एक्चुअली क्या है सर, एज ए टीचर मैं आपको एक बात कहूँगा कि जब तक आप बच्चे को पढ़ नहीं लोगे ना, तब तक आप बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, है ना। सबसे पहले टीचर का काम होता है कि बच्चे को पढ़ो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और हम अगर बच्चे का प्रॉपर एनालिसिस करने लग गए, बच्चे की मॉनिटरिंग हम ढंग से करने लग गए, तो ऐसी कंडीशन क्रिएट ही नहीं होंगी। बच्चा क्या करता है कई बार की छोटी छोटी समस्याओं को बहुत बड़ा बना लेता है अपने दिमाग में, और जनरली क्या होता है ग्राउंड लेवल पे वो कोई समस्या होती ही नहीं है, बस वो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाता किसी के सामने। तो हम टीचर्स का और पेरेंट्स का एक रोल बनता है कि हम बच्चे को एक्सपोज कराएं, है ना, अपने सामने कराएं। थोड़ा सा अपनी एक थिन लेयर का ध्यान रखते हुए बच्चे के साथ ज्यादा गैप भी मत बनाओ, है ना। बच्चे के इतना कम से कम क्लोज रहो कि बच्चा अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। और जब बच्चा खुल के अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दे तो ऐसी कभी समस्या आएगी नहीं कि बच्चा साइड तक जाए, है ना। दूसरी बात क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना एक सबका, मैं बच्चों को हमेशा एक बात बोलता हूँ कि बेटा सबकी लाइफ में 95% प्रॉब्लम सेम होती है ना। अगर आप उनको टैकल कर गए, तरीके से टैकल कर गए, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं मैं एक वर्ड बोलूंगा, कच्चा दिमाग है ना। इनको हमें थोड़ा मोल्ड करना पड़ता है, तो उस चीज की मॉनिटरिंग स्पेशल पेरेंट्स को, टीचर्स को करनी पड़ेगी। जी सर। आपके पास तो बच्चे जो हैं हॉस्टल के अंदर भी काफ़ी हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी, और उनमें से बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं फिलहाल। तो उन बच्चों के बारे में, केयरिंग के बारे में और सारी चीज़ें जो बच्चों ने अभी बताया कि जो गर्ल्स चाइल्ड यहाँ पे आपके पास हैं, उनकी जो केयरिंग है वो अलग तरीके से आप लोग कर पा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या? सर एक्चुअली क्या है, जैसे आपने गर्ल चाइल्ड का जिक्र करा, आप हर एक पेरेंट के लिए जो बेटी का वैल्यू होता है, शायद मुझे वो समझाने की जरूरत नहीं है ना। मैं बस उस वैल्यू को मेंटेन रखने की कोशिश करता हूँ। हम ये नहीं समझते कि बच्चा मेरे यहाँ एडमिट हुआ है, आप ये मान लो कि वो बच्चा मैंने गोद ले लिया है, वो मेरा बेटा बेटी है ना। मॉनिटरिंग उसी हिसाब से होती है, उसकी ऑब्जर्वेशन उसी हिसाब से की जाती है। डेली, मतलब डेली तो नहीं कहूँगा, बट वीकली और फोर्टनाइटली बेसिस पे उनका एनालिसिस किया जाता है कि बच्चा मेरा लास्ट वीक में कहाँ स्टैंड कर रहा था, फिलहाल मेरा बच्चा कहाँ पे है। कोई एक बच्चे का चेहरा बता देता है कि प्रेशर में है कि नहीं है। जब अगर हमें कोई भी ऐसा बच्चा दिखता है कि जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं कि वो रंग लौटाने की कोशिश करते हैं। दिमाग में रहता है कि कहीं ना कहीं इस बच्चे से बात करनी चाहिए। तो अगर वो बच्चा हम तक नहीं पहुंच पा रहा है किसी एजिटेशन की वजह से, तो हम बच्चे के पास पहुंच जाते हैं, है ना। और उसकी वजह से एक छोटी सी अपनी एक ऐसी दुनिया बन जाती है इन बच्चों की कि ये सारे यहाँ से कामयाब होकर निकलते हैं। जी सर। जो आपके इन बच्चों के पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनको क्या मैसेज देना? सर देखिए, मैंने सिंपल सी एक बात बताता हूँ कि एनालिसिस बच्चे का टाइम टू टाइम करते रहें, प्रॉपर थोड़ा सा टाइम दें अपने। आजकल के पेरेंट्स भी इतने बिजी हो गए कि बच्चे को टाइम नहीं दे पाते, और अपने बिजीनेस और अपने मूड के हिसाब से बच्चे से बात ना करें। बच्चों से जब बात करो तो थोड़ा बच्चा बन के ही करो, है ना। उसकी शैतानियां भी सुनो, उसकी शैतानियों को समझो भी, अपना भी बचपना याद करो, उसको रिलेट करके फिर बच्चे को आप प्रॉपर तरीके से सलाह दो, ठीक है ना। बच्चा आराम से स्मूथली हंसते खेलते आपके किसी भी एग्जाम को क्रैक करेगा। जी सर। तो अब तो लगातार जो बच्चों की संख्या है क्वालिफाई करने की किसी भी एग्जाम को, चाहे नीट की हो, JEE की हो, तो वो भी लगातार बढ़ती जा रही होंगी। तो जो अब पेरेंट्स आने वाले समय में आप लोगों से कनेक्ट होने वाले हैं, उनके लिए क्या एनवायरनमेंट आपके पास है? क्या आपके पास उनके लिए एक सलाह, एडवाइस है, वो क्या? एक्चुअली क्या है ना,
जैसे आपने बोला कि धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है ना। अगर मैं मेरे लेवल पे बताऊं तो हमारी जिम्मेवारी बढ़ती जा रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको मेंटेन रख सकें। जो टीम है उसकी मेहनत डबल हो गई है, लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं सारे, है ना। तो उसमें यही रहेगा कि मेरी एक हमेशा कोशिश रही थी जब से मैंने स्टार्टअप करा था अपने कोसली में, कि ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस बच्चे का कभी भी किसी कीमत पे नहीं टूटना चाहिए। और मैं पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूँगा कि एक ऐसा सा इन्वायरमेंट सेट करके दें कि आप बच्चे के ब्रेन को रीड करें, है ना। बच्चा आपके सामने अपने आप को एक्सपोज ढंग से कर सके, ठीक है। तो बच्चा आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप उसको तैयारी करा रहे हो, चाहे एनडीए की करा रहे हो, आईआईटी की करा रहे हो, नीट की करा रहे हो, बच्चा आपका मार खाएगा ही नहीं, है ना। अपन क्या करते हैं, बच्चे के साथ थोड़ा गैप ज्यादा बना लेते हैं, वो गैप बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ना। तो ज्यादा बच्चे के साथ गैप ना बनाए, बच्चे को अपने पास बैठाएं, उससे अच्छे से बातें करें, उसके लेवल पे आके बातें करें, है ना। हर बार बच्चे पे ज्ञान थोपना भी ठीक नहीं होता, मैं सही बताऊं, कई बार उसके साथ बच्चा बनना पड़ता है, ठीक है। तो उस लेवल पे आके बच्चों को डील करें, ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी। एक बच्ची थी यहाँ पे शायद दिनोद से, भिवानी से, अभी मैंने उससे बात की थी। तो भिवानी से यहाँ तक आपके पास तक बच्चे आ रहे, तो शायद कहीं ना कहीं आप उस नैरेटिव को तोड़ रहे हैं कि बच्चे जो यहाँ से कोटा जाते थे, दूर दूर तक जाते थे, तो बच्चे यहाँ आने लग गए, दूर दूर से बच्चे यहाँ आ रहे, तो उस पर क्या? उस पर तो स्पेशली मैं आपके चैनल को धन्यवाद करूंगा कि अपन हर बार मिलते हैं, बच्चे रिजल्ट लेके आते हैं, है ना। और आप भी अच्छे से उस चीज़ों को टैकल करते हो, उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि यही चीज़ें वहाँ तक पहुँचती हैं, है ना। और अपने भिवानी नहीं, भिवानी से भी डबल रेंज, ट्रिपल रेंज के बच्चे अपने पास यहाँ पे है ना, वो सिर्फ आपकी वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। नीट, आईआईटी और जेईई में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट एसबीआई बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे।